हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप बटन सेंडर के बारे में। देखिए, एकमात्र एक यही ऐसा टूल है जिसमें जो बटन मैसेजिंग सिस्टम रहता है वो लगातार काम कर रहा है। बाकी अदर बहुत से प्रोग्राम हैं बल्क मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप पर, बट उनमें बटन मैसेजिंग कभी काम करना शुरू कर देता है और कुछ ही टाइम के लिए काम करता है, फिर काम करना बंद कर देता है। अगर आपको व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग करनी है और बटन के साथ करनी है तो उसके लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टूल है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब आप इसका लाइसेंस यूज़ करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस इसका आपके सामने रहता है और यहाँ साइड में कुछ मेन्यूज़ रहते हैं जिनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको अपने उस अकाउंट को यहाँ पे लिंक करना होता है जिससे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करने हैं, ठीक है। यहाँ ये डैशबोर्ड रहता है और इस डैशबोर्ड पर आपके कितने अकाउंट यहाँ पे लिंक हैं, इंस्टेंस उनको बोलते हैं, वो यहाँ पे दिख जाएगा। ऑटो रिप्ले कितना किया हुआ है, जब चैटबॉट हम यूज़ करते हैं तो चैटबॉट से आपके कितने ऑटो रिप्ले गए हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। टेम्पलेट आपने कितने क्रिएट किए हुए, टोटल कितने कैंपेन चलाए हैं अब तक, यहाँ पे सब दिखता रहता है। उसके बाद टोटल मैसेज आपने कितने किए हैं, ऑटो रिप्ले कितना गया है, ठीक है, मैसेज कितने सेंड हुए हैं, यहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करना होता है तो यहाँ पे डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको अपने डिवाइस को किस तरह आपको लिंक करना है, क्यूआर कोड को लॉगिन करना है या फिर मोबाइल फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है। ये ध्यान रखना है, क्यूआर कोड से हम जैसे व्हाट्सएप वेब पर क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक कर लेते हैं, सेम यहाँ पे भी रहता है। लेकिन अगर फ़ोन लॉगिन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रेश नंबर को लॉगिन करना, तो क्योंकि यहाँ पे OTP जाता है। जैसे हम कोई नया नंबर लेते हैं और उस पर जब व्हाट्सएप अकाउंट लिंक क्रिएट करते हैं तो OTP जाता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पहले से किसी मोबाइल में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और उस पर OTP भेजेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करने का तरीका। दूसरा, मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट अगर आपने पहले से क्रिएट की हुई हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट के नाम आएंगे। इंस्टेंस में आएगा आपको जितने भी आपने यहाँ पे अकाउंट लिंक किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी काम कर सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी कैंपेन में आपको पर्टिकुलर किसी एक व्हाट्सएप अकाउंट से मैसेज नहीं करने बल्कि जितने भी आपने यहाँ पे अकाउंट लिंक किए हैं व्हाट्सएप के, अगर उन सब का यूज़ करते हुए किसी कैंपेन को चलाना है तो आप यहाँ ऑल इंस्टेंस को क्लिक करेंगे। इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए आपने 5 अकाउंट यहाँ पे अपने लॉगिन किए हुए हैं तो यहाँ पे 5 व्हाट्सएप अकाउंट मैसेज सेंड करेंगे। मान लीजिए पहला मैसेज पहले व्हाट्सएप से जाएगा, फिर दूसरा मैसेज दूसरे व्हाट्सएप नंबर से जाएगा, फिर तीसरा मैसेज तीसरे से, इस तरह से जाएगा और एक तरह से ये रोटेट होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज के टाइप आप देख सकते हो, इतने तरह के मैसेज आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। टेक्स्ट विद मीडिया, बटन मैसेज या फिर बटन विद मीडिया भेज सकते हो, लिस्ट भेज सकते हो, पोल भेज सकते हो, ये सभी तरह के मैसेज आप सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप एक्सेल में आपके पास में डाटा है और आप उसको अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेल की सैम्पल फाइल डाउनलोड करेंगे और इसमें अपने डाटा को फीड करके यहाँ पे नेम रहता है, मोबाइल नंबर, कुछ वेरिएबल्स भी रहते हैं। अगर आप वेरिएबल के बारे में जानते हो तो वेरिएबल क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में जो एक्सेल में डाटा है, जो आपके कस्टमर्स का डाटा है, उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी हैं जो आपको अलग अलग नंबर को अलग अलग भेजनी है। मान लीजिए किसी का आपको नाम भेजना है, सबका नाम सेम नहीं रहेगा, तो अगर आपके पास में नंबर के साथ में नाम भी है तो आप वो नाम भी भेज सकते हैं वेरिएबल का यूज़ करके, ठीक है। चलिए, इसका मैंने डिटेल वीडियो अपने इस वीडियो के लिंक में मेंशन कर दिया है, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाएंगे तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा। तो मैंने एक लेंथी वीडियो, इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैनुअल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुअल भी आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। मैनुअल नंबर यहाँ पे नॉर्मल टाइप करिए और आप मैनुअल भी डाल सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैसेज यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे कैंपेन का नाम और यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कैंपेन जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज क्या रहता है? वेलकम मैसेज एक वो मैसेज रहता है जब कोई नया यूज़र, एक नया नंबर जिसने कभी आपको पहले व्हाट्सएप पर चैट नहीं किया, वो आपको मैसेज करता है तो उसको एक मैसेज जाएगा। वो वेलकम मैसेज आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। मान लीजिए कोई आपको फर्स्ट टाइम हाई लिख कर भेजे या कुछ भी लिख करके भेजे, फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करता है तो आप उसको अपनी सर्विसेज की लिस्ट सेंड कर सकते हो ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेलकम मैसेज भी लगा सकते हो।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑटो रिप्ले एक चैटबॉट है। चैटबॉट का मतलब ये रहता है कि अगर मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक यहाँ पे मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए चैटबॉट जब आप क्रिएट करेंगे तो इस तरह की विंडो रहेगी। अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो ये चैटबॉट कीवर्ड काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने कीवर्ड रखा है, यहाँ पे कीवर्ड मैंने 4 रखी है। इन 4 कीवर्ड्स में से कोई भी अगर मुझे कुछ लिख करके भेजेगा तो मुझे उसको बदले में क्या देना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखिए मैंने बदले में यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर सर्विसेज। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे हाई लिखे तो उसको हमारी सर्विस की लिस्ट चली जाए, तो मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट किए हुए है, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है सॉरी। तो आप जो भी भेजना चाहें वेलकम मैसेज में वो आप भेज सकते हो। इसी तरह से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट का फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए एक तरह का मैसेज, मान लीजिए आप सेम मैसेज को हर 3 दिन बाद या हर वीक एंड पर या फिर 15 दिन बाद या फिर महीने के स्टार्टिंग या एंड में कोई एक ऐसा मैसेज आपका है जो आप बार बार रिपीट करते हैं, आपको बार बार सेंड करना होता है, तो उसको आप यहाँ पे एज ए टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हो। इसका बेनिफिट यही रहेगा कि आपको बार बार उस मैसेज को टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पहले से आप बना के रख सकते हो टेम्पलेट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है। कॉन्टैक्ट्स में आपकी ग्रुप क्रिएट होते हैं कॉन्टैक्ट के। सपोज करिए आपके पास में 5 तरह के प्रोडक्ट हैं, सपोज करिए, या फिर 5 तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, और सभी सर्विस या फिर सभी प्रोडक्ट के अलग अलग इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी प्रोडक्ट्स में आपका हर एक जो कस्टमर रहेगा वो इंटरेस्टेड रहेगा। मान लीजिए कस्टमर ए है वो आपकी सर्विस ए में इंटरेस्टेड है, कस्टमर बी है जो आपकी सर्विस बी में इंटरेस्टेड है। तो अगर आप अलग अलग कस्टमर या फिर किसी भी तरह से अलग अलग कैटेगरी के कॉन्टैक्ट को सेव रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनको सेव रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद अनसब्सक्राइबर्स, ये भी देख लीजिए। देखिए व्हाट्सएप के केस में क्या रहता है कि अगर हम किसी को बार बार मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप ने एक फीचर दिया हुआ है कि वो उस नंबर को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल यूज़र आपके नंबर को एज एन स्पैम ब्लॉक करते हैं तो इस कंडीशन में व्हाट्सएप आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, ये मानते हुए कि आप किसी को बेवजह मैसेज कर रहे हैं, आप उसको नहीं जानते हैं, उसके बावजूद भी आप उसको मैसेज कर रहे हैं तो वो आपको ब्लॉक कर रहा है, तो आपको एज ए स्पैम मैसेज करने के उसमें आपको वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे ये अनसब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब आप किसी को मैसेज करते हो तो उसमें आप अनसब्सक्राइब का एक बटन भी सेंड कर सकते हो। उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर यूज़र आपकी सर्विस में या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उसको अनसब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। जब अनसब्सक्राइब करेगा तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही वो यूज़र अनसब्सक्राइब करता है तो यहाँ पे उसका नंबर आ करके इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप बाय मिस्टेक उस नंबर को फिर दोबारा से जब आप बल्क मैसेज सेंड करेंगे उसमें अगर आप यूज़ भी कर देते हैं तो ये प्रोग्राम हर एक नंबर को पहले यहाँ पे चेक करता है कि वो नंबर जिसको हम मैसेज सेंड करने जा रहे हैं वो आपके कहीं अनसब्सक्राइब लिस्ट में तो नहीं है, उसने आपको अनसब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ है। अगर वो अनसब्सक्राइब लिस्ट में रहेगा तो फिर उसको मैसेज वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नंबर फ़िल्टर की। नंबर फ़िल्टर में आप ये चेक कर सकते हो अगर आपके पास में बल्क में नंबर है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है कौन सा नहीं है। और ये बेनिफिट इसका क्या होता है कि जब मान लीजिए आप 1000 नंबर को मैसेज करते हैं, लेकिन 1000 नंबर में आपने बल्क में नंबर डाल दिए और उनमें आपको ये नहीं पता है कि कौन से नंबर व्हाट्सएप पर है कौन से नहीं हैं, और कुछ नंबर उसमें ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप पर नहीं हैं। तो इस केस में व्हाट्सएप आपको नोट करे कि आप ऐसे नंबर को मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से व्हाट्सएप पर भी नहीं है और आप उसको मैसेज कर रहे हैं। जबकि मैं जो व्हाट्सएप की गाइडलाइन है वो ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करें, बेवजह किसी को मैसेज ना करें। तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट रहता है, तो इसलिए आपको पहले नंबर्स को फिल्टर कर लेना चाहिए अगर आपके पास में ऐसे नंबर जो आप नहीं जानते हो, अननोन नंबर है, ठीक है। ग्रुप ग्रैबर, अगर आपको किसी ग्रुप से नंबर जो उसके मेंबर्स हैं ग्रुप के उनके नंबर्स को फैच करना है तो उसके लिए आप ग्रुप ग्रैब कर सकते हो। अपने नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करिए कौन से व्हाट्सएप अकाउंट से फैच करने हैं, यहाँ फैच ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको जिस भी ग्रुप से नंबर को फैच करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इम्पोर्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये ग्रुप के नंबर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी आपने कैंपेन अब तक चलाए हैं उन सभी का यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, कौन कौन सा कैंपेन आपने चलाया, कैंपेन का नाम यहाँ पे रहेगा, किस व्हाट्सअप इंस्टेंस से आपने चलाया, कितने नंबर थे उस कैंपेन में, मैसेज का टाइप क्या था, मैसेज क्या था और प्रीव्यू यहाँ पे मैसेज का दिख सकता था। और यहाँ पे स्टेटस अभी क्या है, कंप्लीट है या पेंडिंग है या फिर अभी रनिंग में है, जो भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको अगर डिटेल में रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक करके रिपोर्ट दिख जाएगी, ठीक है।
चलिए अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ये हो गया। उसके बाद आपको पर डे जो मैसेज आ रहे हैं वो भी यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस नंबर से आपको क्या मैसेज मिला, आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। सेटिंग देख लीजिए, यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है मैसेज सेंड करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है स्विच अकाउंट आफ्टर। अगर आप मान लीजिए किसी कैंपेन में मल्टीपल इंस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक नंबर से 5 मैसेज जाए, फिर दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट से 5 मैसेज जाए, तो आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे सेंड पैरेलल मैसेज फ्रॉम इंस्टेंस यहाँ पे रैंडमली भी चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हम एक मैसेज करते हैं तो दूसरा मैसेज जाने के बीच में कुछ टाइम गैप रहता है। अकाउंट ब्लॉकिंग से बचने के लिए आप यहाँ पे टाइम को बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है। बिटवीन का मतलब है कि ये क्या करेगा, पहला मैसेज सेंड करेगा, मैसेज के बाद जब दूसरा मैसेज सेंड करेगा उससे पहले 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच का वो रैंडमली नंबर लेगा और उसको एज ए सेकंड सेट कर देगा, ठीक है। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में फ़ायदा है। स्लिप मोड भी आप लगा सकते हैं। स्लिप मोड में क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आपने 500 मैसेज का कैंपेन लगाया और आप चाहते हैं कि 100 मैसेज के बाद प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए रुक जाए, तो यहाँ पे वो भी सेटिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद सेंडिंग मीडिया है। अगर आप सेंड मीडिया लाइक इमेज, वीडियो, पीडीएफ, अगर आप वो इनेबल सेंड करना चाहते हो तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद वेलकम मैसेज को इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। कितने दिन के बाद मैसेज वेलकम जाए। सपोज करिए एक क्लाइंट आपको आज मैसेज करता है, लेकिन आज उसको वेलकम मैसेज चला गया, लेकिन अब वो 7 दिन के बाद आपको मैसेज करता है, उससे पहले उसने मैसेज कोई नहीं किया, तो आप उसको दोबारा से वेलकम मैसेज भेजने के लिए कितने दिन के बाद अगर मान लीजिए मैं वो मैसेज करता तो उसको वेलकम मैसेज जाए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कंट्री भी है अनसब्सक्राइब। अगर आप अनसब्सक्राइब को चेंज करना चाहते हैं, अनसब्सक्राइब कीवर्ड को हटा करके स्टॉप मैसेज सेंड करना चाहते हैं या फिर अदर कोई कीवर्ड सेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज आपकी यहाँ पे रहेगी और अदर में आप यहाँ पे देखिए ऑटो रिप्ले, अगर आपको बंद करना हो तो आप ऑटो रिप्ले को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेटिंग सब सेव हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने हर एक फीचर को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि बल्क में मैसेज हम कैसे सेंड करते हैं। तो एक काम करेंगे, मैंने पहले से क्रिएट कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाई हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जब आप सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कोई सैम्पल फाइल में डाटा फीड करके यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो उसको अगर आपको सेव करना हो तो आप वो सेव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर आ गया। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल्स नंबर डाले हैं और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर फिर दोबारा मुझे इनका यूज़ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करके कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके सामने यहाँ कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में आएगी। देखिए मैंने इस यहाँ पे पहले से एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई हुई है जिसमें केवल 2 नंबर हैं, ठीक है, केवल 2 नंबर है, लेकिन मुझे यहीं से इसका यूज़ करना है। तो इंपोर्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड टू सेंडर लिस्ट कर देंगे। जैसे ही ऐड टू सेंडर लिस्ट करेंगे आपके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ सेंडर में आ जाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक नया मैसेज लेंगे और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इस नंबर से हम भेजेंगे और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम बटन ले लेंगे, ठीक है। बटन विद मीडिया ले लेते हैं, बटन विद मीडिया, ठीक है। तो इसमें देखिए बटन विद मीडिया में क्या रहेगा, मीडिया में आपका आता है आपका पीडीएफ, इमेज, वीडियो एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई इमेज अपलोड कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा मीडिया अपलोड हो गया है। अगर कैप्शन में कुछ आपको डालना हो, कैप्शन में डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज या कुछ भी आपको सेंड करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मीडिया के कैप्शन में कोई बटन जाए, तो यहाँ पे आप बटन ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे मान लीजिए चूज़ ये लिख देता हूँ ओनली, सॉरी। बटन देखिए 4 तरह के आप भेज सकते हो। आप लिंक बटन भी भेज सकते हैं, कॉल बटन भी भेज सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉल बटन लिख देता हूँ, ठीक है, कॉल में, यहाँ पे कॉल मी, ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर डाल देंगे, ठीक है। और मान लीजिए एक बटन मुझे और भी सेंड करना है, तो दूसरा बटन में मान लीजिए अपनी वेबसाइट का लिंक सेंड करना चाहता हूँ, तो उसमें हम चूज़ करेंगे URL बटन। उसके बाद में यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया वेबसाइट और यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस जो भी आपका पाथ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पाथ भी डाल दिया और उसके बाद सेव कर देंगे
सॉरी यहाँ पे कैप्शन रिक्वायर्ड है तो मैंने केवल हाई लिख दिया, उसके बाद सेव कर लेंगे। ये हो गया। और अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम बटन को हटा लेते हैं, क्योंकि बटन वहाँ पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे बटन हम एक काम कर लेते हैं, एक अनसब्सक्राइब का बटन भी यहाँ पे लगा लेते हैं। और उसके बाद देखिए हमने सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और टेक्स्ट मैसेज में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद कैंपेन का नाम जो भी आप देना चाहें कैंपेन का नाम यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद सेंड, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो गया और इस तरह से हमारे मैसेज जाना स्टार्ट हो गया। अभी सेंडिंग मोड में है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम का यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। और बाकी इन सभी फीचर्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लॉन्ग वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है। उस लॉन्ग वीडियो का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके आप इसका लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं।